नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपनी जो क्लास है वो विशेषण की क्लास है। ये विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की तरह से आपके साथ में तीसरी कक्षा से ही जुड़ जाते हैं और आगे कंपटीशन तक चलते रहते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अंत में देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया वो कैसा लगा, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। विशेषण विशेषण जो है वो वि उपसर्ग शेष मूल शब्द हो गया इसमें, और अन्य प्रत्यय के योग से बना है। ये स आने की वजह से न जो है वो किस में बदल जाता है, अण में बदल जाता है, और आपका शब्द क्या बन जाता है, विशेषण शब्द बन जाता है। परिभाषा खूब पड़ी हुई है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबके नाम है, और इस संसार में ऐसी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी कोई विशेषता नहीं है। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। खूब पड़ी हुई है, आपको आती भी होगी। तो संज्ञा व सर्वनाम इन दोनों की, संज्ञा भी हो सकता है सर्वनाम भी हो सकता है, इन दोनों शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। देखिए उदाहरण से देखिए, सुंदर लड़की। तो लड़की क्या है इसमें, ये आपकी संज्ञा हो गई। इस लड़की की विशेषता क्या है, वह सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गई, ये शब्द हो गया आपका विशेषण। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषता जो है, इस विशेषता में केवल गुण ही नहीं आते हैं, उसके दोष जो होते हैं वो भी उसमें आते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, बदमाश लड़का। तो लड़का क्या है, यहां पर संज्ञा है। इस लड़के की विशेषता क्या है, वह बदमाश है। तो अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, अवस्था, ये सारी की सारी किसमें आ जाएगी, विशेषता में आ जाती है। अब ये विशेषता बता रहे हैं तो इसका एक नाम क्या हो गया, विशेषक भी हो गया। विशेषण का दूसरा नाम क्या है, विशेषक, यानी विशेषता बताने वाला। एक शब्द होता है इसमें विशेष्य। परिभाषा देख लीजिए, विशेषण शब्द जिस शब्द की, वह शब्द क्या होगा, या तो कोई संज्ञा होगी या वह
सर्वनाम होगा। कि विशेषता बताता है वह शब्द, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। परिभाषा देखिए, विशेषण शब्द, जिस शब्द की विशेषण किसकी विशेषता बताता है? केवल संज्ञा और सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम जो है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। यहां देखिए सुंदर लड़की लिखा हुआ है। लड़की क्या है? इसमें संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता क्या बताया जा? लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर है। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो इसमें सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये विशेषण जो है किसकी विशेषता बता रहा है? इस लड़की की विशेषता बता रहा है। तो ये लड़की यहां पर क्या हो गई? ये लड़की हो गई यहां पर विशेष्य। सुंदर इसमें विशेषण है और लड़की इसमें क्या हो गई? विशेष्य। इधर देखिए बदमाश लड़का, तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की। तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो इसमें बदमाश जो है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और इस लड़के की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, तो लड़का यहाँ क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो यहां तक क्लियर हो गया। विशेषण जो शब्द है वि उपसर्ग शेष मूल शब्द हो गया इसमें, और अन प्रत्यय के योग से आपका विशेषण शब्द बना है। परिभाषा हो गई, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा हो गई। एक बार कंपटीशन की जो एग्जाम थी उस एग्जाम में एक परिभाषा और पूछी गई थी, वो परिभाषा मैं आपको एक बार बता देता हूं यहाँ पर। वो परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी। अब कंपटीशन की दृष्टि से जो परिभाषा महत्वपूर्ण है, जो भीड़ को कम करने के लिए अक्सर ऐसी परिभाषा पूछी जाती है, वो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। परिभाषा है, संज्ञा शब्दों की व्यापकता को संकुचित करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा समझिए एक बार। संज्ञा शब्दों की व्यापकता को संकुचित करने वाले। अब व्यापकता कैसे? जैसे शब्द है घोड़ा। घोड़ा शब्द बोलते ही हमारे दिमाग में जितने भी घोड़े हैं उनकी आकृति घूमने लगे जाती है, हम सभी घोड़ों के बारे में सोचने लगे जाते हैं। तो ये घोड़ा शब्द क्या हो गया? यहाँ पर व्यापक हो गया। जितने भी घोड़े हैं वो सारे घूमने लग जाते हैं, उनके बारे में विचार करने लगे जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक शब्द लिख दूँ सफ़ेद घोड़ा, तो जितने घोड़े हमारे दिमाग में आ रहे थे पहले केवल घोड़ा शब्द से, उनमें से अब क्या हो जाएगी? छटनी हो जाएगी। हम किसके बारे में सोचने लग जाएंगे? केवल सफ़ेद घोड़ा जो है या सफ़ेद घोड़े जो है उनके बारे में ही सोचेंगे। काले पीले चितकबरे जो और जो घोड़े जो पहले दिमाग में आ रहे थे वो अब ये शब्द आने के बाद में वो दिमाग में नहीं आएंगे। केवल हम सफ़ेद घोड़ों के बारे में ही सोचेंगे, वही हमारे दिमाग में आएंगे। तो ये एक शब्द जो है, ये शब्द लिखने से इस घोड़े की जो व्यापकता थी, इस
घोड़ा यानी यहाँ क्या है, ये संज्ञा शब्द। इस संज्ञा शब्द की जो व्यापकता थी वो इस सफेद शब्द ने क्या कर दी है, संकुचित कर दी है, सीमित कर दी है। तो ये सीमित करने वाले जो शब्द है, ये शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो परिभाषा चित्र समझ में आ गई। याद रखना, पूछा जा सकता है संज्ञा शब्दों की व्यापकता को संकुचित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए आगे एक शब्द और आता है प्रविशेषण। विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया, और एक शब्द होता है प्रविशेषण। परिभाषा देखिए, विशेषण व क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण जो है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। प्रविशेषण जो है इस विशेषण या जो क्रिया विशेषण होता है उसकी विशेषता बताता है। देखिए उदाहरण, सुंदर लड़की। तो यहाँ लड़की जो है वो संज्ञा है, और जो संज्ञा होता है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो यहाँ लड़की क्या हो गई, विशेष्य हो गई। लड़की की विशेषता क्या है, संज्ञा की विशेषता क्या है, सुंदर है। तो सुंदर शब्द यहाँ पर क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। अब एक वाक्य और लिख रहा हूँ, बहुत सुंदर लड़की। ऊपर वाला जो वाक्य था उसमें तो था सुंदर लड़की, अब नीचे वाले में बहुत सुंदर लड़की। तो ये लड़की शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया। यहाँ इसकी विशेषता बताई जा रही है सुंदर, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब जो ये विशेषण है सुंदर, इसकी भी विशेषता बताई जा रही है। वो किससे बताई जा रही है, बहुत शब्द से बताई जा रही है। बहुत सुंदर लड़की, तो ये बहुत जो शब्द यहाँ पर आया है ये क्या आपका प्रविशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। ये तो विशेषण का उदाहरण हो गया। अब क्रिया विशेषण का उदाहरण देखिए, वह धीरे धीरे चलता है। चलना यहाँ क्या है, क्रिया। कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। अब एक वाक्य और लिख रहा हूँ, वह बहुत धीरे धीरे चलता है। यहाँ तक तो ऊपर वाले में आ गया, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। लेकिन ये जो बहुत शब्द आया है ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस धीरे धीरे की विशेषता बता रहा है। जो क्या था यहाँ पर, धीरे धीरे क्रिया विशेषण था। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे कैसे, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो ये बहुत शब्द जो है वो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो विशेषण व क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब आगे देखिए, कंपटीशन का एक छोटा सा प्रश्न बनता है यहाँ से कि प्रविशेषण को अंतर विशेषण के नाम से भी जाना
जाना जाता है। तो छोटा सा प्रश्न बनता है यहाँ से कि प्रविशेषण को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो अंतर विशेषण के नाम से जानते हैं। अब देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो है वाक्य में प्रयोग के आधार पर और दूसरा है शब्द प्रकृति के आधार पर। इन दो प्रकार से विशेषण के भेद किए जाते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर कि विशेषण का जो विशेषण शब्द जो है उसका प्रयोग वाक्य में कहाँ पर हो रहा है, उस आधार पर वाक्य में विशेषण के दो भेद किए जाते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। इसे विशेष्य विशेषण या सामान्य विशेषण भी कहते हैं। उद्देश्य विशेषण कह दीजिए, विशेष्य विशेषण कह दीजिए या सामान्य विशेषण कह दीजिए, एक ही बात है। उदाहरण देखिए, इसको समझते हैं। विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण जो है वो क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विशेषण। विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, सुंदर लड़का। तो यहाँ लड़का जो शब्द है वो संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। तो लड़के की विशेषता सुंदर है, तो सुंदर यहाँ क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो ये सुंदर जो विशेषण है ये किससे पहले आया है? विशेष्य लड़का जो है उससे पहले आया है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया? उद्देश्य विशेषण हो गया। यानी विशेष्य से पहले जो विशेषण आते हैं, पहले जो शब्द विशेषण के रूप में लगता है वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। और इसकी उल्टी परिभाषा जो है, यानी विशेष्य के बाद विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। पहले आने वाले जो है वो उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं, और विशेष्य के बाद आने वाले जो विशेषण है वो क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण कहलाते हैं। अंतर कुछ नहीं है, दोनों ही विशेषण होते हैं। एक बाद में लगता है, एक पहले लगता है। अब
ये जो वाक्य था सुंदर लड़का, इसमें विशेषता जो सुंदर है वो पहले आ रही है। अब लड़का सुंदर है, बात वही है, वाक्य में वैसे कोई अंतर नहीं आ रहा बोलने में। इसमें भी सुंदर लड़के की विशेषता है, इसमें भी सुंदर लड़के की विशेषता है, लेकिन इसमें ये जो लड़का विशेष्य है ये पहले आया है और इसकी विशेषता जो है सुंदर विशेषण जो है ये बाद में आया है। तो ये किस प्रकार का हो गया? विधेय विशेषण हो गया। तो लड़का सुंदर है, अगर ऐसा वाक्य आता है तो इसमें विधेय विशेषण होता है, और अगर ये आता है सुंदर लड़का तो उद्देश्य विशेषण होता है। ये किस आधार पर भेद थे? ये वाक्य में प्रयोग के आधार पर भेद थे। लेकिन अब आपको बात यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर सामान्य तौर पर पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको इस आधार पर भेद नहीं बताने हैं। कौन से आधार पर बताने हैं? शब्द प्रकृति के आधार पर आपको भेद बताने हैं, जो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगर कंपटीशन पूछा जाए कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तब आपको ये दोनों भेद बताने हैं। और अगर सामान्य तौर पर पूछा जाए, सीधा प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको इस आधार पर ये 2 भेद नहीं बताने हैं, बल्कि किस आधार पर बताने हैं? शब्द प्रकृति के आधार पर आपको 4 भेद बताने हैं। आप देखिए शब्द प्रकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं? शब्द प्रकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं। वो देखिए कौन कौन से होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सामान्य तौर पर अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण के भेद बताइए, तो आपको विशेषण के 4 भेद बताने हैं। या जो क्लासें होती है तीसरी से लेकर सीनियर तक की 12वीं तक की जो क्लासें होती है, उनमें अगर प्रश्न आता है विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो परिभाषा आपको लिखनी है और भेद ये आपको ये 4 बताने। अब इन भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। विशेषण का पहला भेद देखिए, गुणवाचक विशेषण। सीधा है, गुण संबंधी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण। ये जो 4 भेद है वो इनके नाम से ही पहचाने जाते हैं। लेकिन गुण में यहाँ केवल अच्छाई नहीं आती है, और बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वो देखते कौन कौन से। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, स्वभाव, दिशा आदि का बोध कराता है। उसमें रंग रूप आ गया, गुण दोष आ गए, आकार अवस्था दशा आ गई। ऐसी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप देखिए गुणबोधक शब्द जैसे अच्छा, भला, सुंदर, अच्छा लड़का। लड़का जो है उसकी विशेषता क्या है? अच्छा। अच्छा विशेषण हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे पूछा जाए कंपटीशन में जो है वो भीड़ को
अलग करने के लिए, कम करने के लिए गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये शब्द दे दिया अच्छा लड़का, इसमें किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है, तो आपको बताना है गुणबोधक विशेषण है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए दोषबोधक, ये भी इसमें आता है। गुणवाचक में ये दोषबोधक जो है वो भी आता है। तो बुरा, खराब, जहरीला, खराब आम, ये आ गया तो किस में आता है? दोषबोधक में। बुरा आदमी, जहरीला सांप। स्थानबोधक में देखिए मद्रासी आदमी, बिहारी महिला, राजस्थानी शहर, राजस्थानी आदमी। तो ये जो आते हैं ये किस में आते हैं? स्थान बोधक, स्थान सूचक शब्द है, ये आते हैं तो स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। रंग बोधक, रंग संबंधी विशेषता बताई जा रही है तो रंग बोधक में आ जाता। काला, पीला, नीला, हरा, लाल, ये शब्द अगर किसी के साथ जुड़े हुए हैं विशेषण के रूप में तो ये रंग बोधक में आ जाएंगे। दिशा बोधक, दिशा संबंधी, पूर्वी सीमा, उत्तरी दिशा, तो ये जो है दिशा संबंधी है तो दिशा बोधक हो गए। अवस्था बोधक, गीला कपड़ा, सूखा, जला हुआ, ये शब्द जो है ये आते हैं तो अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण में आ गया। दशा बोधक, अस्वस्थ व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, चंगा आदमी, तो ये विशेषण आते हैं तो ये दशा संबंधी विशेषता बता रहे हैं तो दशा बोधक में हो गया और गुणवाचक का ये आ जाएगा। फिर है आकार बोधक, मोटा आदमी, छोटा, लंबा, अगर ये विशेषण के रूप में आते हैं तो ये क्या है? आकार बोधक में है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि ये पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है। स्त्रीलिंग में ये बदल जाते हैं, जैसे मोटा आदमी, यहाँ आदमी पुरुष के लिए मोटा शब्द आया है, तो अगर महिला है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोटी स्त्री या मोटी महिला। तो ये लिंग के अनुसार ये बदलते रहेंगे। छोटा आदमी, छोटी महिला, छोटी लड़की, छोटा लड़का, गीला आदमी, गीली महिला। तो इस प्रकार से लिंग से इनके रूप बदले जाएंगे। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सामान्य तौर पर ये सभी को याद रहती है, लेकिन ये चीज़ अंदर से पूछी जाएगी। गहराई से प्रश्न बनता है तो इनके अंदर से प्रश्न बनता है। तो विशेषण की आज की क्लास जो है वो यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे वाला जो भाग है इसके 3 भेद और रह गए, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, उनके बारे में और इनकी जो अवस्था है विशेषण की उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।